स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड लेकर के आए हुए हैं, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। जो आने वाले एग्जाम से में आप सबके इससे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग जान लें। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को, एक डेट इसका निर्धारित होता है। कब मिलता है? 10 दिसंबर को। तो आप लोग जान लें 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो यह सबसे पहले दिया गया था वह है 1901 में। कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यानी कि स्टॉकहोम में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1883 में स्टॉकहोम, इसको याद रखिएगा, स्टॉकहोम में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहीं पे एक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसी वक्त। 1867 में डायनामाइट की खोज किए थे। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डायनामाइट की खोज किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु इटली में दिल का दौरा पड़ने से 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। यानी कि 1896 10 दिसंबर को हो गई थी। 1896 में कहाँ पर? इटली में दिल का दौरा पड़ने से। यानी जन्म कहाँ होता है इनका? स्टॉकहोम में। और मरते कब हैं? 10 दिसंबर को। यानी स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को दिया जाता है, इन्हीं के पुण्य तिथि पर। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? अब की बात नहीं, वर्तमान की नहीं कर रहे हैं हम, पहले की। सबसे पहले कितने क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता था? तो वह था 5 क्षेत्र। कितने थे? 5 क्षेत्र। 1901 से 1968 तक 1901 से 1968 तक 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। तो वह जो 5 क्षेत्र था वह था साहित्य, शांति, भौतिकी और रसायन और चिकित्सा। यानी साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो मैं आप लोगों को बता दूं इससे आगे। अब कह रहे हैं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। अब वर्तमान समय की बात कर रहा है। नोबेल पुरस्कार की यह पॉइंट जो है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो अब 6 हो गया। कितने हो गए? 6 हो गए। 1969 तक, क्योंकि 1901 से 1968 तक 5 दिए जाते थे, 1969 से अब तक 6 दिए जाते हैं। वो 6 कौन कौन से हैं आप लोग देख लें। पहले शांति, यानी कि पहले साहित्य और शांति, 2 ये हो गए। फिर 4 देख लें आप, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। यही छठा बढ़ा है आपका, यही छठा बढ़ा हुआ है। कौन सा? अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, शांति पुरस्कार दिया जाता है। शांति पुरस्कार दिया जाता है। यही एक नोबेल पुरस्कार है शांति का, जो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में, जिसकी राजधानी ओफ्लो है। बाकी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं सभी। चलिए यही एक ऐसा है जो नॉर्वे में दिया जाता है, जिसकी राजधानी क्या है? ओफ्लो है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, अभिजीत सिंह को छोड़कर कुल 9 भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिजीत सिंह को छोड़कर, मतलब अभिजीत सिंह को छोड़कर कुल 9, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अभिजीत सिंह को छोड़कर कुल 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी अभिजीत सिंह को भी मिला है, लेकिन अभिजीत सिंह को जो मिला है वह मिला है, ये आपके 10वें नंबर के हैं। यानी कि 9 ये 10वीं है, लेकिन इनको जो मिला है वह अमेरिका के अर्थशास्त्र पर मिला हुआ है। चलिए यह भी भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब? 2019 में
2019 में इनको मिला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को आगे बता दूं। अब 9 का नाम लिया, उन 9 भारतीयों के नाम आप जान लें। पहले रविंद्रनाथ टैगोर, इनको साहित्य में मिला गीतांजलि, जनगण मन, इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था उसी में, वहीं से गीतांजलि से राष्ट्रगान लिया गया है, आप सभी को पता है। तो इन्हीं चीज को लिखने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, बता दूं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए दूसरा देखिए, सी बी रमन, तो आप सब जानते हैं 1930 में इनको मिला भौतिकी के क्षेत्र में। आप लोग जानते हैं भौतिकी के बहुत माने जाने वैज्ञानिक रहे। रमन प्रभाव यानी प्रकाश का प्रकीर्णन इन्होंने ही दिया था। प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था। चलिए तीसरे नंबर को देखते हैं, हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला 1968 में। कब? 1968 में। चलिए चौथे नंबर को देखिए, मदर टेरेसा, सब जानते हैं मदर टेरेसा को 1979 में मिला शांति पुरस्कार। कौन सा? शांति नोबेल पुरस्कार इनको मिला शांति के लिए। चलिए अब पांचवें नंबर का देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में मिला इनको भौतिकी के लिए। किसके लिए? भौतिकी के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये सब, आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए और आने वाले एग्जाम्स में आप सबके इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए छठा देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि अमर्त्य सेन यानी कि इनको कब मिला? 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला। कब? 1998 में अमर्त्य सेन जी को। चलिए सातवां देखिए, वी यश नायपाल यानी इनको जो मिला, ये मिला 2001 को साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। चलिए आठवां देखिए, वेंकट रामन रामकृष्णन, ये दक्षिण भारत के थे वेंकट रामन रामकृष्णन 2009, इनको रसायन के क्षेत्र में मिला। चलिए अब नौवां आप लोग देखिए, कैलाश सत्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट नौवां है। कैलाश सत्यार्थी 2014 में इनको मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने किया था, इसी शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 2014 में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यह 9 है और 10 में कौन है? अवजीत सिंह, जो 2019 में मिला। इनके बारे में मैंने ऊपर आप सभी को बता चुके हैं। चलिए अब ऐसे लोगों को भी आप लोग जान लें कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, 2 बार, एक बार नहीं, अब बात हम करेंगे 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन? 4 लोग हैं इसमें, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन वार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर, यानी यह चारों लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितने बार? 2 बार सबको मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार। अब सोचिए आप सब, 2 बार मिला है इन सबको। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन अधिकतर पेपर में आ भी चुका है और आ भी सकता है। तो क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, मतलब पॉइंट जो है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता मलाला यूसुफजई। कौन सी? मलाला यूसुफजई। यह 17 वर्ष की कन्या थी, यह 17 वर्ष की गर्ल्स यानी कि लड़की थी, जो कहाँ की थी? पाकिस्तान की। कहाँ की? पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान की थी।
मलाला यूसुफजई, जो मात्र 17 वर्ष की थी। इससे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं प्राप्त है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला है, मलाला यूसुफजई को, 17 वर्ष की आयु में। चलिए अब कुछ चीज़ें और बता दें। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। कब दिया जाता था? मैं आप लोगों को बता दूं, जब मरणोपरांत यानी मर जाने के बाद नोबेल पुरस्कार देने का पहले प्रावधान था, तो मैं आप लोगों को बता दूं यह 1974 से पहले था। यानी कि 1901 से 1974 के पहले मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अब की बात अगर करें तो नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यही है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नहीं। कब से? 1974 से अब तक। यानी 1974 से 1901 के बीच में मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता है। 1974 से अब तक नहीं मिलता है। अब यह प्रावधान हटा दिया गया। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ हम लेकर के आए हुए हैं आप सभी को, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यह ऐसी चीज़ है, यह माइंड का एक्सरसाइज है, आप सभी के लिए है। ये इसका जो है आंसर आप सब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 10वें भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन सुन लें, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत सिंह, V.S. नायपाल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आप लोग जान चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं हम। आशा करते हैं कि इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा करेंगे कि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।